डीकेएसटी पॉइंट। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज की सवाल अनुपात समानुपात के रुपए पैसे अर्थात जो कि थैलों में पैसे रहते हैं उस पर आधारित रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हो, चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया गया थैलों पर आधारित सवाल कि सिक्कों पर, जिसे हम सिक्के भी बोल सकते हैं, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 50, 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 2000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सवाल दिया गया दोस्तों। इसमें कुछ कहा नहीं गया, इसमें दिया गया जैसे देखिए यहाँ पर अगर सिक्कों का अनुपात दिया अर्थात नोटों का अनुपात, तो 1 रुपये का भी नोट होता है, 5 रुपये का भी नोट होता है, 10 रुपये का भी और 20 रुपये का भी नोट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, इसमें पहले सिक्कों और इसमें टोटल जो बैलेंस दिया गया है वो रुपये में दिया गया है, तो इस सिक्कों के अनुपात को हमें किस में बदलना है, रुपये में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सिक्कों का अनुपात लिखते हैं। देखिए यह हो जाएगा 20 पैसा, 20 रुपया और 10 रुपया और 5 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो और अनुपात दिया गया 3:4 और 5। अच्छा, ये सिक्कों का अनुपात, अगर हमें टोटल सिक्के दिए होते हैं, अलग अलग सिक्के दिए होते तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मानने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, एक्स वाई जेड चाहे जो भी मान सकते हैं। तो चलिए हमने कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या मान लिया, के मान लिया। ठीक है, सभी में कांस्टेंट वैल्यू मान लिया कि 3 के, 4 के और 5 के अनुपात में सिक्के रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि अगर 5 रुपया है तो उसमें कुल कितने सिक्के होंगे, 5 सिक्के होंगे रुपए के। 1 रुपये कुल कितने सिक्के होंगे, 5 सिक्के। तो हम चलिए इसमें किससे गुणा करते हैं, 5 सिक्कों से। ठीक है दोस्तों, अच्छा हमें 10 रुपये के सिक्कों में 10 रुपया है, अगर 10 रुपया है तो उसमें 1 रुपये कुल कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर देखिए, अगर हम सिक्का अगर कहें कि 10 रुपये का छुट्टा लेंगे तो 10 सिक्के मिलेंगे 1-1 रुपये के, तो हमें क्या करना है, 10 सिक्के हो जाएंगे इसमें। उसी तरीके से 20 रुपये का 1-1 रुपये कराना है तो 20 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें यह डिटेल किस में आ जाएगी, रुपए में आ जाए, अर्थात रुपया में आ जाएगा। तो अर्थात रुपए में, अगर रुपए का अनुपात क्या हो जाएगा, 20×3 60 हो जाएगा, और यह 10×4 40 हो जाएगा, और 5×5 25 हो जाएगा। ठीक है, और के था सभी में के लगा रहेगा। ठीक है, के नहीं हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यह हमें सिक्कों का अनुपात अब यह रुपए में बदल चुका है। अभी तक यह सिक्कों में था, अब इसको हमने चेंज किया रुपए में, क्योंकि टोटल धन हमें किस में दिया गया है, रुपए में दिया गया है। ठीक है, तो जब टोटल धन रुपए में दिया गया है तो अब हमें रुपए को रुपए में हो गया, तो अब सभी को जोड़कर सबका अलग अलग हिस्सा निकाल लेते हैं। तो सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो 25, अब 60 में 100 जोड़ेंगे तो 60 40 100, 100 में 25 अर्थात 125 के। 125 के बराबर कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, तो 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 280 हो गए। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 3 5 36 अर्थात के = 16। के का मान कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। ठीक है, अगर के का मान 16 आ गया तो हमसे पूछा किसका गया है कि 5 रुपये के नोटों की संख्या होगी। अच्छा, अब नोटों की संख्या हमें निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा नोटों की संख्या कितनी रही होगी। अब यह नोटों का अनुपात दिया गया है दोस्तों कि यह देखिए, यह नोटों का क्या था, यह 2 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये नोटों का अनुपात था, अर्थात इतने इतने नोट होंगे। हमने इसे क्या किस में चेंज किया, सिक्कों में चेंज किया है। ठीक है, सिक्कों में चेंज किया तब जाके हमने यहाँ टोटल भी 2000 सिक्के रहे होंगे। ठीक है, 2000 सिक्के रहेंगे, चूंकि 2000 के नोट में 2000 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है 1-1 रुपये के, तो एक के का वैल्यू 16 सिक्के। तो अब देखिए हमसे पूछा किसका गया, 50, तो 50 वाले का मान कितना है, 5 के है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 हो जाएगा गुणित के का मान कितना है, 16। के का मान हमने अभी निकाला 16, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर।
पाँच रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 80 सिक्के हैं जो कि 2000 में, ठीक है, 5 रुपए के, ठीक है। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, अगर हाँ वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते तो कोशिश करिए कमेंट अवश्य किया करें, जिससे कि मैं और उत्साहित हूँ वीडियो बनाने के लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है, इस अनुपात में है, तथा इनका कुल मूल्य 180, अर्थात उस थैले में टोटल मूल्य हमें बता दिया गया कि 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। बहुत अच्छी सवाल है। अब इसमें पूछ लिया गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपको चेंज करना आना चाहिए वैल्यू, जैसे अभी हमने चेंज किया, इसमें कुछ भी नहीं है, समझना है बस, हो गया। जैसे अब यहाँ पर देखिए बोला गया एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। अब यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया है दोस्तों, अब यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया गया है, तो चलिए अब हम सिक्कों को पहले यहाँ पर जो कुछ है 25 पैसा सिक्कों का अनुपात है, तो अब हमें बदलना है नहीं, चूँकि 180 रुपये में कुल 180 ही सिक्के होंगे 1 रुपये के, तो इसमें कुछ वैल्यू जैसे 50 पैसा की है, 25 पैसे की है, तो इसे रुपया में बदलना होगा, तो हम इसे रुपया में चेंज करते हैं। आइए, ठीक, तो देखिए 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया और 25 पैसा हो गया, ठीक है। इन सिक्कों का अनुपात दिया गया है 2, 3 और 4 दिया गया है। हमें कुछ नहीं मालूम, हम सबसे पहले कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू लगा दिए, ठीक है। अब आप बताइए, अगर हमें 25 पैसा है, यहाँ पैसा है, ठीक है, 25 पैसा है, 25 पैसा को हमें रुपये में बदलना है, अर्थात 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, तो हमें 25 पैसे से भाग देना पड़ेगा, तो अर्थात 25 पैसा है, 25 पैसा को अगर हम रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो हम 100 से भाग करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 सिक्का, अर्थात 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के? 1/4 सिक्के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/4 से गुणा करते हैं। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पर 50 पैसे की बात किया जाए तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 50 पैसे की बात किया जाए तो 2 सिक्के होंगे, अर्थात 1/2 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। अब उसके बाद 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है, चाहे उसे पैसा में चेंज करें चाहे जिसमें, तो अर्थात अगर दिया रहे तो हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। अब यह हमारा किसका अनुपात हो गया? सिक्कों का, अर्थात टोटल रुपए में सिक्के बदल चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2K हो जाएगा, अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा 3K/2 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पर 4 से 4 कट गया, K बच गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 वाली वैल्यू की बात फंस रही है, तो चलिए इसे कुछ मत करिए, बराबर दे दिया गया है हमें 180 रुपया। ठीक, टोटल हमें वैल्यू दिया गया 180 रुपया। अब देखिए मतलब कि 180 सिक्के दिए गए हैं, हम इसे सिक्कों को 1 रुपये के सिक्के में बदल दिए, तो 1 रुपये के जब सिक्के में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 रुपये का अगर सिक्का हम बदलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि 180 ही सिक्के होंगे, चूँकि 180 रुपया है तो 180 ही सिक्के होंगे। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, इन सभी को अनुपात को आपस में जोड़ दीजिए, तो 2K + 3/2K + K बराबर 180 रुपया। तो अब जोड़ दीजिए, इनका लसा लेकर उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो जब लसा इसका लेंगे तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4K प्लस ये भिन्न है, हमने आपको भिन्न बताई है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3K ही रहेगा, प्लस यहाँ 2K हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 180 गुणित 2। डायरेक्ट किया है यहाँ पर, चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इनका लस लिया है, हमने लस लिया, तो 2 से हमने इसका जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है, तो 1 से भाग दिया, 2 बार गया तो 2 गुणा अंश में, तो 4K हो गया। उसी तरीके से 2 से 2 कट गया, 1 बार गया तो 1 तिक के 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 है, तो 1 दुक के 2 बचा, तो 2 से गुणा कर दिया। अब इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 4 3 7 2 9,
9 के बराबर 180 गुणित 2 हो जाएगा। 9 इधर है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 और के बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, के बराबर 40 हो गया। अब हमसे पूछा किसका गया है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों का अनुपात कितना था, हमने कितना निकाला है अनुपात, 3k/2। तो अब देखिए हम चेंज करते हैं, तो यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया ही गया था, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अनुपात दिया गया था तो कितना दिया गया, 3k। तो सिक्कों का अनुपात हमने 40 गुणित 3 कर दिया, तो 4 तिहाई 12, 120 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हो जाए, क्योंकि यह सिक्कों का अनुपात ही दिया गया था, हमने इस सिक्कों को इसमें रुपया में चेंज किया है, ठीक है, रुपया में चेंज किया, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट अवश्य करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों यह भी सवाल बहुत जानदार, बहुत शानदार है, यह भी सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। इसमें भी कुछ नहीं ज़्यादा है, इसमें भी वही चीज़ दिया गया है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की कुल संख्या 340 है। अब इसमें संख्या दे दी गई, अर्थात अगर हम इसे संख्याओं को रुपया में बदले तो यह रुपया भी हमारा किस में हो जाएगा, अगर हम इसे बदलेंगे तो यह संख्या है, सिक्कों का संख्या है, हम इसे रुपया में चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यह सिक्कों का अनुपात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, ये सिक्कों का रुपया दिया गया है और यह सिक्कों की संख्या दिया गया है दोस्तों, ठीक। तो अब हमें इसमें किस तरीके से डिपेंड करना पड़ेगा, अब इसे हमें लगाने के लिए आवश्यकता बहुत अच्छी चाहिए, समझना चाहिए आप लोगों को। देखिए ये 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया, ठीक है ना, और ये 25 पैसा हो गया, ठीक दोस्तों। यह तीनों वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। अब देखिए इसमें पूरा संख्या दिया गया, लेकिन आपको इसमें सिक्कों की संख्या नहीं, अनुपात नहीं दिया गया, अगर अनुपात दिया गया होता तो हमें मालूम हो जाता। अब कुल रुपया हमें भी निकालना होगा, तो कुल रुपया हम मानते कैसे हैं कि यह कुल रुपयों का अनुपात कितना रहा हो, यह रुपया ही मान लेते हैं, ठीक। तो यह जो है रुपया है, तो इसे भी रुपया में, इसे भी रुपया में और इसे भी रुपया में हम चेंज करते हैं, ठीक ठीक ठीक। तो अब देखिए यह रुपया का अनुपात दिया गया दोस्तों, रुपया का अनुपात कितना है, 5:4 और 1, ठीक। अब हमें सिक्के का अनुपात बदलना है, इसे सिक्कों का अनुपात, ठीक, सिक्कों में बदलना है। तो 5, 4 और 1 हमने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू मान लिया। हमने आपसे बताया, पहले ही बता चुका है कि किसी भी सवाल में इस तरीके के सवाल आए तो उसमें आप कांस्टेंट वैल्यू अवश्य मान लीजिएगा, कांस्टेंट वैल्यू मान लिया। अच्छा अब ये बताइए, अगर 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 25 पैसे के 100 पैसे में, 100 पैसे में 25 हम चेंज कर रहे हैं तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 4 सिक्के, अर्थात 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 4 सिक्के, ठीक है। चूँकि यह रुपया दिया था, हम रुपये को सिक्के में चेंज कर रहे हैं। अच्छा 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, आप लोग जानते हैं दोस्तों। अगर 1 रुपया आप लोग देखो दुकान पर ले जाएंगे तो 2 टॉफ़ी मिलेगी 25 पैसे, वो 50 पैसे की, ठीक। लेकिन चूस 4 ठो मिलेगा 25 पैसे का, ठीक है। 1 रुपये की टॉफ़ी लेंगे तो 1 ही टॉफ़ी मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, 1 टॉफ़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यह किसका हो गया, सिक्कों में चेंज हो गया दोस्तों, कितना सरल था, हमने इसे सिक्कों में चेंज कर दिया, ठीक है। अब सिक्कों में चेंज हो गया तो अब हल कर लीजिए, 5 एकम 5 के और 4 दूनी 8 के और 1 चौके 4 के। अब हमें दिया सिक्कों का कुल योग दिया है 340, जब 340 तो 8 5 13, 13 4 17 होता है, 17 के बराबर 340, 17 एकम 17, 17 दूना 34, के की वैल्यू आ गई 20, ठीक है।
के की वैल्यू क्या आ गई 20। अब हमसे पूछा किसका गया है, इसमें से 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है। तो 25 पैसे की सिक्का हमने कितना निकाला है, एक गुणित 4 के तो 4 एकम 4 अर्थात 4 के, तो यह 5 पैसे का है, ठीक है ना, 25 पैसा, सॉरी 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बराबर निकालना है। तो 4 गुणित कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 चौका 80, 80 ठो क्या हो जाएंगे, ओ सॉरी 80 सिक्के हो जाएंगे, सिक्के, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले वाली सवाल जो थी उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही था, हमने बताया भी नहीं, ठीक है, लेकिन आंसर तो आया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद दोस्तों, अच्छा कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।